फ्रेंड्स, अब मैं ये जो टॉप बनाया था उसकी बाजू बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने ये बाजू के फंदे डालने हैं। तो जैसे टॉप के फंदे हमने अलग बॉर्डर बनाया था उसी तरह बनाना है बॉर्डर। उसके बाद हमने बाजू बनानी है। तो हमने 18 फंदे डालने हैं। अगर आपको कम ज़्यादा करनी है चौड़ाई बॉर्डर की तो आप कम फंदे डालिए, तो आपको पूरी एक फली के फंदे कम करने होंगे। और अगर 3 फली की ही बनानी है बॉर्डर तो आप 18 फंदे ही डालिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये बाजू की हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाई हुई हैं, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो एक में हमने कॉलर बना के दिखाया है, उससे पहले बैक पोर्शन, फ्रंट पोर्शन। तो इस तरह से ये चौथी वीडियो है बाजू की। तो इसी तरह बनाऊंगी जैसे हमने पहले उसके बॉर्डर बनाया था। चार फंदे फिर सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा और लास्ट का स्लिप करके लूँगी, जो मैं इधर से उल्टा बनाऊँगी। ये वाला पहले वाला हमने उल्टा बना लिया। दूसरा जो उल्टा बनाया था उसको हमने सीधा बनाना है इधर से। फिर 4 फंदे उल्टे, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे उल्टे, सॉरी यहाँ पर 3 फंदे रह गए, इसलिए यहाँ पर एक फालतू हो रहा है। दो 4, एक 2 3 4, फिर एक फंदा सीधा, फिर इधर से मैं लास्ट वाला स्लिप करके लूँगी और इधर से उल्टा बना लूँगी। दूसरा भी उल्टा, फिर 4 फंदे सीधे, दो 3 4, फिर एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। तो जैसे हमने स्वेटर की बनाई थी वैसे ही बनानी है। अब देखिए
फिर हमने जैसे पहले ये 2 फंदे से इस तरह से चेंज करके हमने मरोड़ फली बनाई थी वैसे ही बनानी है। फिर एक फंदा उल्टा, फिर इन 2 फंदों को इन 2 फंदों से पलट करके चारों फंदे सीधे बना लेने हैं। फिर एक फंदा उल्टा, तो इसी तरह फिर हमने 4 सिलाइयाँ बनानी है और फिर 5वीं सिलाई पर चेंज करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर बन गया है। ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा लूज रखना है बॉर्डर, तो इसलिए हमने इतना बड़ा बनाया हुआ है। और फिर भी हमें यहाँ पर कहीं कहीं फंदे बढ़ाने होंगे, क्योंकि ये टोटल 35 चैन है, तो इसलिए हमने बीच बीच में बढ़ाने हैं फंदे। तो मैं यहाँ से धागे को जोड़ूंगी। यहाँ पर हमने 50 फंदे रखने हैं और ये चैन हमारी 35 है, तो हमें 15 फंदे कहीं कहीं से जैसे डबल लेने होंगे। अगर हम कम उठाएंगे तो बॉर्डर में झोल आ जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए हमें फंदे बीच में बढ़ाने होंगे। अगर छोटा रखते हैं तो देखिए, इतना रखेंगे तो हो सकता टाइट हो जाए फंदे उठाने पे, तो इसलिए हमने इतना रखा हुआ है बॉर्डर। हमने यहाँ पर फंदे बढ़ा लेने हैं। जैसे ये डबल चेन है इस तरह से, तो यहाँ से हमने 2 बार ले लेना है। एक चेन में से 2 बार लेना है। तो इस तरह हमने एक फंदा बढ़ा लिया, तो कुछ फंदे छोड़ छोड़ के हमने इसी तरह डबल लेना है। अब जैसे इसमें से हमने सिंगल ले लिया, फिर इसमें से डबल ले लिया, 1 और फिर 2, तो ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए, तो हमें टोटल 15 फंदे बढ़ाने हैं।
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50। ये हमारे 50 फंदे हो गए हैं। तो आप देखिए, उल्टी साइड से हमने वैसे ही बनाना है, एक उल्टा एक सीधा, और सीधी साइड से सभी फंदे उल्टे उल्टे। जैसे हमने टॉप में डिजाइन डाला हुआ है वैसे ही हमने बाजू में बनाना है। उल्टी साइड से सीधी साइड से सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगे। फिर उल्टी साइड से जो उल्टा है वो उल्टा बनाना है, सीधा है वो सीधा बनाना है। तो इसी तरह 6 सिलाइयाँ बना के हमने एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। जैसे हम बाजू बनाते हैं सेम वैसे ही बनानी है। ये देखिए, अब हमने छठी सिलाई पर एक फंदा इधर बढ़ाना है। इस तरह से एक का 2 बना के बाकी सभी फंदे उल्टे बना लूँगी क्योंकि यह सीधी साइड है। तो इसी तरह हमने आगे हर छठी सिलाई पर फंदा बढ़ाते जाना है। तो मैं थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इतनी बाजू बन गई है और मैंने ये 28 फंदे, ये टोटल हमारे 64 फंदे हैं क्योंकि 50 फंदे हमने यहाँ से लिए थे और हर छठी सिलाई पर एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाते हुए यहाँ तक हमारे 64 फंदे हो गए हैं। तो देखिए, अब क्या करना है कि ये मैंने 28 फंदे इधर बुन लिए हैं। उसके बाद 28 में इधर छोड़ दूँगी तो हमारे यहाँ पर 8 फंदे बचते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा अलग सा बनाना है। तो 8 फंदे के हमने जैसे एक एक फंदा
तीन तीन फंदे बनाऊंगी एक फंदे का, इस तरह से। कुछ फंदे यहाँ पर एक साथ बढ़ाने हैं। एक हो गया, दो, तो इसी तरह 8 फंदे हमने लेने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक, 8। ये 8 फंदे हमारे हो गए। उसके बाद सभी फंदे उल्टे बना लूँगी। अब ऊपर हमने प्लेन बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है जैसे ये हमने बना रखा है। अब हमने सीधी तरफ से सीधा बनाना है और उल्टी तरफ से उल्टा। अब इधर की साइड हमने उल्टा रखना है और इधर सीधा, सीधे की तरफ हमने सीधा बुनना है। जैसे हम उल्टा सीधा बनाते हैं तो इधर से हमने सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं। मतलब ये आधी बाजू में यहाँ तक हमारा ये डिज़ाइन आ गया। अब आधी बाजू हमने ऊपर प्लेन बनानी है। ये जो बढ़ाए हुए फंदे हैं इनको भी हमने उल्टा बुन लेना है। पूरी सिलाई हमने उल्टी ही बनानी है।
अब इधर से इस तरह से बनाऊंगी, सीधा सीधा। सभी फंदे सीधे बना लूँगी। ये देखिए, जो बढ़ाए थे वो भी हमने सीधे ही बनाने, पूरा ही सीधा सीधा बनाना है। ये देखिए, बाजू की लंबाई हो गई। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये डिजाइन फिर मैंने प्लेन ऊपर बनाया है, क्योंकि मैंने ये पफ वाली बाजू बनाई है। ये देखिए, तो अभी आगे जब सिल के दिखाऊंगी ना, तो इसका पूरा आपको पता चलेगा कि कैसे बनी है। तो अब मैं यहाँ से बगल जोड़ने की, यानी कि घटाई करूँगी फंदे, जो मैंने टॉप में भी घटाए हुए हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें की हुई है 4 2 1, तो इसी तरह हमने बाजू में भी इतने ही फंदे घटाने हैं। तो पहले 4 फंदे घटाऊंगी, उसके बाद 2, फिर 1, 2 3 4। बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाकर ले जाऊंगी। एक टोटल हमारे 90 फंदे हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने हर छठी सिलाई पे बढ़ाए हैं, और यहाँ पर 8 फंदों के हमने 4 फंदे बनाए हैं। मतलब 8 जगह बढ़ाए हैं, एक फंदे के 4 बनाए हैं, तो 8 फंदे के हमने बनाए हैं 4 फंदे। बाकी हर सिलाई पर हर छठी सिलाई पर हमने एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे 24 फंदे हो गए थे। तो टोटल मिला के हमारे ये 90 फंदे होते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये घटाई करके फिर मैं आगे बताती हूँ।
4 फंदे इधर घटाऊंगी। दो, 3, 4। फिर सभी फंदे सीधे सीधे बना लूँगी पूरी सिलाई। तो इसी तरह हमने 4 2 1 की घटाई कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर घटाई हो गई है 4 2 1 की। दोनों तरफ हमने 7 फंदे घटा लिए हैं। अब आगे क्या करना है, अब ये लास्ट सिलाई है जिसमें हमने सभी फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो यहाँ पर हमने सेंटर में बीच में मतलब 8 फंदे लेने हैं जो यहाँ पर लिए थे। तो उन 8 फंदों को हमने 4 का 1 करना है। तो बाकी सभी 2 का 1 2 का 1 करके घटाने हैं। तो ये हमने गिन लेने हैं फंदे कितने हैं। तो और फिर बीच में जो आएंगे 8 फंदे उनको हमने घटाने हैं, उनके साथ घटाने हैं 4 4 फंदे। तो यहाँ पर हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, पहले इधर भी गिन लूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, 2 4 6 8 10 12। तो 2 2 फंदे हमने और इधर ले लिए तो हमारे 8 फंदे बच गए। तो हमने 4 का 1 करना है, यानी कि 24 फंदे हमें रखने हैं बीच में। तो 8 10 12 14 16 18 20 22 24। तो अब हमारे ये कितने बचे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 फंदे हमारे बचते हैं। कि हमारे टोटल 90 फंदे थे, तो ये 7 7 फंदे हमारे दोनों तरफ घट गए हैं। तो यहाँ पर हमने 26 फंदे इस तरह से घटाने हैं 2 का 1 करते हुए। दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इसके बाद देखिए 26 फंदे हमने इधर रखने हैं। अब बीच में देखती हूँ कितने बचते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। अब ये बीच वाले फंदे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, 24 ही हमारे यहाँ पर हुए थे, क्योंकि 8 फंदे पे बढ़ाए थे, 1 फंदे का हमने मेरे यानी कि 3 बढ़ाए थे, जो चौथा हमारा इस फंदे का हो गया जो हमारा स्वेटर में था, यानी कि 1 के 4 हो गए, 3 हो गए सॉरी।
और एक फंदा हमारा ये भी गिना जाएगा, तो 4 हो गए। तो हमने 8 जगह बढ़ाए, तो 8 फंदे इसके हो गए और 8 8 दूनी 16, 8 तियो 24। तो इस तरह से हमने यहाँ पर घटाने हैं। तो मैं 4 का 1 करूँगी। इस तरह से 2 बार हो गया। तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8। अब फिर हमने वही सिंगल सिंगल घटाना है इस तरह से। ये देखिए सभी फंदे हमने बंद कर लिए। अब यहाँ से ऊन को निकाल दूँगी। ये देखिए ये सिलेगी तो अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने एक बना रखी है। ये देखिए इस तरह से पफ वाली बाजू हो जाएगी। ये देखिए, तो ये मैं टॉप में जोड़ूंगी तो और सुंदर लगेगी। तो मैं आपको अब सिलकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से सिलना है इसको। ये देखिए सीधा वाला पोर्शन अंदर रखना है और फिर यहाँ से इसको सिलना है। ये देखिए बाजू सिल गई है। ये देखिए अब मैं इसको टॉप के साथ सिलूँगी। तो मैं यहाँ पर पहले आपको डोरी डालकर दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें एक मोती डालूँगी।
इस तरह से। उसके बाद मैश डोरी को यहाँ पर डालूँगी। ये देखिए, अब मैं इधर भी एक मोती डाल दूँगी। और इस तरह से गांठ लगा दूँगी। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं पहले इसको सिल के दिखाऊंगी, उसके बाद इसमें बाजू लगाऊंगी। तो देखिए ये कहाँ से हमने सिल लाए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कहाँ से सिल लाए हैं। ये जो हमने यहाँ से फंदे घटाने शुरू किए थे, तो दोनों पोर्शन हमने वहीं से जोड़ने हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ से घटाने शुरू किए हैं। यहाँ पर हमारे पूरे फंदे हैं, ये देखिए। तो यहाँ से हमारे फंदे कटने शुरू हुए हैं, और इसका भी हमने ये देखिए यहाँ से दो का एक किया हुआ है, ये देखिए। तो पहला फंदा जहाँ से हमने घटाया था, हमने वहीं से इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ से सिलना है, ये देखिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, टॉप सिल के तैयार है और ये हमारा 290 ग्राम में टॉप बन गया है। तो अगर आप साइज़ देखेंगे तो वैसे मैंने 2 से 3 साल तक के बच्चे को बनाया है। वैसे बड़ा लग रहा है, हो सकता है 4 साल के बच्चे को भी आ जाए। अगर पतला दुबला बच्चा है तो 4 साल के बच्चे को भी आ जाएगा आराम से। ये ऊन के ऊपर है, कौन सी ऊन कैसे है। बहुत ज़्यादा बारीक होती है ऊन तो थोड़ा सा छोटा रहता है। ये बर्धमान की वूल थी तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। तो हो सकता है ये थोड़े से बड़े बच्चे को भी आ जाए, 3 से 4 साल के बच्चे को भी। तो देखिए ये बाजू भी बनके तैयार हो गई है और टॉप सिल के तैयार हो गया। तो मैं आपको अच्छे से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी सिलाई कितनी अच्छी आई है, एकदम बुनाई के हिसाब से। ये देखिए ये वाली फली यहाँ ख़त्म होती है और दूसरी वाली यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल एकदम से एक सार आई है। ये देखिए ये ऐसे आई है और दूसरी ऐसे। ये हो गया इसका कॉलर। ये देखिए बैक साइड में मैंने बटन भी लगा दिए हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा बैक साइड। ये देखिए, तो आप अगर खोलना चाहें बैक में तो ही खोलें, नहीं तो आप गोल गला भी बना सकते हैं। पहनने के बाद और अच्छी फिटिंग आएगी। तो देखिए अगर आपको इसका डिज़ाइन पसंद आए तो आप ज़रूर बनाएं। ये हमारा 4 वीडियो में पूरा हुआ है, तो इसलिए आप सभी वीडियो अगर ज़रूर देखें अगर आप बना रहे हैं तो। ये देखिए बाजू भी मैंने थोड़ी अलग सी बनाई है और इसके बाद भी मैं अलग डिज़ाइन में बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर बना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर नहीं किया है तो, और शेयर और लाइक करते रहें। थैंक यू।